हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुणाल है और आप देख रहे हैं रेलवे जर्नी विद कुणाल। तो आज हम बात करेंगे आपका टेस्ट के बारे में कि टेस्ट में कैसे आपका क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, लैंग्वेज कौन सा रहता है, क्वेश्चन मिक्स टाइप के आते हैं कि नहीं, आप लोग सिली मिस्टेक क्या करते हैं, पैनिक हो जाते हैं, स्कोर लेस क्यों आ रहा है, स्कोर को कैसे इंक्रीज करें। तो बहुत सारे पॉइंट है, मैंने यहाँ टेबुलेट करके रखा हुआ है। ये सारे पॉइंट्स पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ और कैसे आपको अप्रोच करना है टेस्ट को, और कैसे आपका टेस्ट जो है वो आपके प्रिपरेशन में एक बूस्टअप डोज के जैसा काम करता है। तो एक बार आप लोग पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद अगर डायरेक्टली एग्जाम में आप चले जाते हैं बिना मॉक टेस्ट लगाए हुए, तो आपको एक आइडिया नहीं रहेगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है, किस कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, एक क्वेश्चन को कितना टाइम देना चाहिए। तो ये सारे चीजें बहुत मायने रखता है और आपके जो मार्क्स है उसको इंक्रीज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, अगर नहीं भी हुआ है तो कितना भी हुआ है, तो उसके बाद अभी जो आपका टाइम पीरियड बचा हुआ है 1 मंथ का, नियरली 1 मंथ से थोड़ा सा ज्यादा बचा हुआ है, बट 1 मंथ बचा हुआ है, इतना मान के चलिए। ठीक है, तो अभी अभी क्या है, अभी आपको मॉक टेस्ट लगाने का टाइम है। ठीक है, जितना भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, खुद को एनालाइज करने का टाइम है कि मैंने जो कॉन्सेप्ट क्लियर किया है वो मॉक टेस्ट लगा रहा हूं तो मुझे मार्क्स कितना गेन हो रहा है, कितना आ रहा है, कितना मेरा एक्यूरेसी है। जो मॉक टेस्ट लगाते हैं तो उससे एक्यूरेसी भी मेंटेन होता है आपका। ठीक है, तो ये सब मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। आपका कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं, चाहे यूपीएससी हो, आपका जेई हो, रेलवे का हो, एसएससी हो, तो मॉक टेस्ट बिना लगाए आपका मतलब प्रिपरेशन 100% हो ही नहीं सकता। तो मॉक टेस्ट बहुत वाइटल रोल प्ले करता है आपके प्रिपरेशन फेज में। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप लोग जो है वो अभी से ही मतलब लास्ट के 15 डेज के लिए नहीं छोड़े, अभी से ही मतलब आप लोग का 13 से एग्जाम है आपका जेई का, और अभी जो चल रहा है आज 5 नवंबर है, तो नियरली 40 डेज है। तो एटलीस्ट 40 डेज में एक एक टेस्ट तो आपको लगाना ही है। ठीक है, तो चलिए आज के टॉपिक में चलते हैं हम लोग। टेस्ट का कैसे अपना मार्क्स इंक्रीज करना है, क्या करना है, क्या फॉलो करना है, कैसे फॉलो करना है। ठीक है, तो थोड़ा नॉइज आ रहा होगा बाहर का, तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। मैं अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है, तो कहीं भी मतलब ऐसा जगह नहीं है कि नॉइज रिडक्शन करके और आपको प्रोवाइड करा सकूं, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट आपका क्वेश्चन लैंग्वेज। तो क्वेश्चन लैंग्वेज मैंने पहले भी बता दिया है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन लैंग्वेज कैसे आएंगे आप लोग को। तो क्वेश्चन लैंग्वेज क्या है कि आपने जो लैंग्वेज सेलेक्ट किया है, देखो बाय डिफॉल्ट इंग्लिश लैंग्वेज है वहां पे। ठीक है, बट इसके अलावा आपको ऑप्शन भी दिया गया था कि ये लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। 15 लैंग्वेज शायद दिया हुआ था, तो वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वो अगर सेलेक्ट किया होगा तो उसमें मान लीजिए कि हिंदी मैंने सेलेक्ट किया, तो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में मैं कन्वर्ट करके एक क्वेश्चन को देख सकता हूं। बट अगर आपने इंग्लिश ही वहां पे बाय डिफॉल्ट रखा है, तो बस इंग्लिश में ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बाकी किसी लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। जिन्होंने अलग लैंग्वेज ऑप्ट किया हुआ है, हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, मान लीजिए कि बंगाली हो गया, या फिर गुजराती हो गया, तेलुगु हो गया, तमिल हो गया, जो भी है, अगर वहां पे इंक्लूड किया है तो उस लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, और आपका डिफॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन जो होते हैं मिक्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सब्जेक्ट वाइज नहीं आते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज आपका क्वेश्चन नहीं आता है, मिक्स्ड वाइज क्वेश्चन आता है। आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, तो आपका 100 क्वेश्चन जो आपका पार्ट वाइज किया हुआ है कि मैथ्स का 30 क्वेश्चन रहेगा, आपका साइंस का 30 रहेगा, आपका रीजनिंग का 25 रहेगा, और जनरल अवेयरनेस का 15 रहेगा। तो ये आपके टोटल इतने ही क्वेश्चन रहेंगे। मैथ्स में 30 क्वेश्चन रहेंगे, आपके साइंस में 30 रहेंगे, बट ये मिक्स आएंगे। कभी मान लीजिए कि 2-3 क्वेश्चन मैथ का आ गया, एक आधे साइंस का आ गया, 2-3 क्वेश्चन रीजनिंग के आ गए, ऐसे मिक्स टाइप के क्वेश्चन आएंगे। आपके सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, तो इन मॉक टेस्ट लगाने से ये भी पता चलता है कि आपका मतलब एक क्वेश्चन जैसे समझ में नहीं आ रहा है, तो लैंग्वेज चेंज करके समझ ले। तो हिंदी में अगर बहुत लोग कंफर्टेबल होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हिंदी में, इंग्लिश में नहीं समझ में आते हैं, हिंदी में इजीली समझ सकते हैं। तो आप लोग अगर हिंदी में ऑप्ट किए होंगे फॉर्म भरने के टाइम में, तो वो आप लोग के लिए एक बेनिफिट होगा। ठीक है, मिक्स्ड क्वेश्चन का आइडिया हो जाएगा कैसे करना है, कितना टाइम देना है। ठीक है, आगे मैं टाइम के लिए भी बताऊंगा, टाइम मैनेजमेंट कैसे रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक क्या हुआ, आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते नहीं है, मतलब पूरा क्वेश्चन को एकदम अच्छे से पढ़ना है। इधर आप मॉक टेस्ट लगाएं या फिर एग्जामिनेशन हॉल में बैठे, तो क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करना है, पढ़ना है पूरा। ठीक है, क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है,
क्या क्वेश्चन है, ठीक है। मेरा भी 2-3 मिस्टेक हुआ था, एकदम सिली मिस्टेक, वो मैं अपने को मतलब कंसीडर करके आपको बता रहा हूँ कि वो आप मिस्टेक नहीं करें। सिली मिस्टेक हो जाता है, कभी पॉइंट में मिस्टेक हो गया, कभी कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया, जोड़ के मतलब एडिशन की जगह सब्सट्रैक्शन कर दिया, मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो वो थोड़ा सा सिली मिस्टेक होता है, उसको थोड़ा अवॉइड करना ही है आपको, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट और था, मैं मेंशन करना भूल गया कि कोई भी मतलब आप लोग जो है वो क्वेश्चन जो रीड करते हैं आप लोग, तो क्वेश्चन कभी कभी एक पेज में आ जाता है, मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया, कभी कभी एक लाइन में दे दिया, कभी कभी 4-5 लाइन में दे दिया, तो बड़े क्वेश्चन देख के आप लोग डर जाते हैं कि ये क्वेश्चन होगा नहीं मेरे से। बट ऐसा नहीं है, क्वेश्चन को थोड़ा सा रीड करेंगे, बड़ा क्वेश्चन ही बहुत ईजी क्वेश्चन होता है, बस लैंग्वेज दे देता है और कुछ नहीं होता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो बड़े क्वेश्चन को इजिली डील करें, पढ़ें थोड़ा सा, आपको एकदम इजी लगेगा, स्किप बिल्कुल भी नहीं करें बड़े क्वेश्चन को, ठीक है। और अगर ज्यादा आपको लग रहा है कि नहीं उसको मतलब मुझसे नहीं हो पाएगा, तो उसको लास्ट में अटेम्प्ट करें। अब पहले सब कुछ कर लें, ठीक है, तो उसके बाद आप लास्ट में अटेम्प्ट करें उसको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पैनिक सिचुएशन। पैनिक सिचुएशन कैसे आ जाता है आपको, जैसे कि आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, इधर आप एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आया, वो नहीं बना, दूसरा क्वेश्चन आया, वो भी नहीं बना, तीसरा क्वेश्चन आया, वो भी नहीं बना। तो ये आप लोग के थोड़ा सा डिमोटिवेट कर देता है, ठीक है, डिमोटिवेट कर देता है कि भाई इतना क्वेश्चन नहीं बन रहा है। तो ऐसा पैनिक सिचुएशन नहीं लाना है। अगर 3-4 क्वेश्चन नहीं बन रहे तो नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है, 5वां क्वेश्चन पे आप मूव ऑन कर जाना, ठीक है। और ये पैनिक बिल्कुल नहीं होना, ये पैनिक हो जाओगे तो आगे क्वेश्चन भी आपसे बिल्कुल नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये 3-4 क्वेश्चन अगर नहीं बन रहे हैं लगातार, तो उसको टाइम वेस्ट वहां पे नहीं करना है, टाइम मैनेज करके चलना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, लास्ट में उसको टाइम देंगे, ठीक है। आपको स्किप करते हुए, अगर नहीं आ रहा है क्वेश्चन पढ़ा नहीं आ रहा है, तो आप आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लेस स्कोर। तो लेस स्कोर में क्या होता है कि लेस स्कोर, अगर मॉक टेस्ट 4-5 मॉक टेस्ट दे रहे हैं, किसी में 75 आया, किसी में 60 आ जा रहा है, किसी में 65 आ रहा है, किसी में 58 आ जा रहा है, तो इससे आपको डरना नहीं है, ठीक है, डिमोटिवेट नहीं होना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन का लेवल भी अगर वो पेपर का देखोगे तो थोड़ा सा हाई होगा, इसलिए आपका स्कोर लो हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोग का एग्जाम शिफ्टिंग वाइज होता है, 3 दिन एग्जाम होना है, तो 6 मान लीजिए कि 6 या 9 शिफ्ट में होगा, अगर पर डे 3 शिफ्ट हुआ तो 9 शिफ्ट में एग्जाम होगा, तो किसी का शिफ्ट जो होगा वो इजी हो जाएगा, किसी का मॉडरेट होगा, किसी का हार्ड होगा, तो उस टाइप से आपका मतलब मार्क्स स्कोर होगा स्टूडेंट्स का, ठीक है। टॉपर का भी उतना ज्यादा हाई स्कोर नहीं होगा अगर हार्ड पेपर आ गया तो, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको नॉर्मलाइजेशन भी रखा हुआ है। नॉर्मलाइजेशन पे मैं एक कल परसों में वीडियो बना दूंगा कि नॉर्मलाइजेशन कैसे काम करता है और आपका नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं। तो निश्चिंत रहिए, आपका नॉर्मलाइजेशन होगा और जिस हिसाब से आपका मीडियम पेपर रहेगा, जैसे कि इजी रहा, हार्ड रहा, मॉडरेट रहा, तो उस हिसाब से आपके मार्क्स इंक्रीज होगा। जैसे इजी हुआ तो 3-4 मार्क्स इंक्रीज होगा, मॉडरेट रहा तो 5 से 6 मार्क्स, अगर हार्ड रहा तो 7 से 8 मार्क्स, 7 से 8 मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मिनिमम मॉक। मिनिमम कितने मॉक लगा के जाएं, ठीक है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो आपका ऊपर हो जाए, आपका जो कंसिस्टेंसी है जो मार्क्स का, आपको पता चल जाएगा कि मतलब कितना मार्क्स मुझे आता है मॉक में, और उससे कम आपको बिल्कुल नहीं आएगा, उससे आप ज्यादा ही स्कोर करोगे, ठीक है। तो मिनिमम आपको एक मॉक हमेशा लगा के जाना है डेली, मतलब एक मॉक टेस्ट लगाना है अभी से, मतलब 40 दिन है तो 40 मिनिमम मॉक टेस्ट आपको लगाना है, और इसको एनालाइज भी करना है, ठीक है। जैसे यहाँ 7th पॉइंट मैंने मेंशन किया हुआ है, आपको 40 मॉक टेस्ट कम से कम लगाना है, 40 to 45 मॉक टेस्ट आपको लगा के जाना है, ठीक है। और एनालिसिस ऑफ मॉक टेस्ट सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज, तो आपको जो भी मतलब आपका वीक पोर्शन है उस टेस्ट में एनालाइज कीजिएगा, तो वो क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो वो चैप्टर को थोड़ा सा आपको रिवाइज करना है और फिर से उस पर वर्क करना है थोड़ा, ठीक है। अगर मॉक टेस्ट आप लोग लगा रहे हैं, मॉक टेस्ट जैसे मान लीजिए मैंने अटेम्प्ट कर लिया मॉक टेस्ट, और अटेम्प्ट करके बस मान लीजिए मेरा 65 नंबर आया और बस उस मॉक टेस्ट को छोड़ दिया, हाँ चलो ठीक है, मैंने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया, 65 मार्क्स आया, मैंने एक्यूरेसी देख लिया, ये देख लिया, क्वेश्चन देख लिए बस, और उसको अगर एनालाइज नहीं करोगे तो ये 65 ही रहेगा, आपको ये 75 नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो मॉक टेस्ट को एनालाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि आपको जब मॉक टेस्ट को एनालाइज नहीं करोगे तो आपका वीक पोर्शन आपको नहीं पता चलेगा, ठीक है। अगर वीक पोर्शन आपको नहीं पता चलेगा तो आप उस पर वर्क नहीं करोगे, अगर वर्क नहीं करोगे तो आप उतने ही मार्क्स पे अटक जाओगे या उससे कम ही रहेगा, ठीक है। तो मॉक टेस्ट देने के बाद मॉक टेस्ट को एनालाइज कीजिए, उससे आपका जो है एक्यूरेसी बढ़ेगा,
जो आप लोग अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चंस, तो मान लीजिए कि 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 70 सही हुआ, 20 रॉन्ग हो रहा है, एंड नेक्स्ट अगर 2-4 टेस्ट लगा रहे हैं आप लोग, तो ये रॉन्ग जो है वो कम होते जाएगा, आप लोग को एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे रॉन्ग अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक है। तो इससे एक्यूरेसी भी आप लोग को मेंटेन हो जाएगा, एक्यूरेसी मेंटेन होगा तो ऑटोमेटिकली आपका मार्क्स इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो एक्यूरेसी कम से कम तो 85 टू 90 का होना चाहिए, एक्यूरेसी 85 टू 90 का होना चाहिए एक्यूरेसी। इससे आपको टेस्ट देंगे तो उससे आपका एक्यूरेसी भी पता चलेगा कि कितना हो रहा है, आ रहा है एक्यूरेसी, ठीक है। नेक्स्ट आपका री अटेम्प्ट, जो आपने 40 मॉक टेस्ट लगाए हैं, तो री अटेम्प्ट करने में मुश्किल से 15 से 20 मिनट आपको लगने चाहिए, ठीक है। जो क्वेश्चन आपने गलत किया है उसको वापस से री अटेम्प्ट करें कि मुझे दोबारा वो क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है। तो 10 से 15 मिनट हर एक मॉक टेस्ट में लगेगा। अगर मिनिमम 40 मॉक टेस्ट लगाए हैं आपने तो उसको री अटेम्प्ट कीजिए। मैं भी री अटेम्प्ट करके गया था, ठीक है। तो मैं अपना जो भी एक्सपीरियंस है वो आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जो क्वेश्चन आप लोग से नहीं बने थे उसको री अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। उससे आपको एक बार रिवाइज हो जाएगा वो क्वेश्चन, प्लस आपको एक आइडिया लग जाएगा वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट है वर्क ऑन वीक पोर्शन। ये मैंने बता ही दिया कि आप लोग को जो भी है आपने मॉक टेस्ट लगाया है उसका वीक पोर्शन को एनालाइज करें और उस पर थोड़ा सा वर्क करें। अभी 40 डेज है, 40 डेज में आप लोग आराम से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जीके एंड जीएस, जीके एंड जीए, जनरल अवेयरनेस, ठीक है। तो इसमें क्या है, 15 मार्क्स का है और मैंने सारा टॉपिक बता ही दिया है। और इसको जो अटेम्प्ट करने का है, अगर आता है आपको तभी आप करेक्ट करेंगे, नहीं तो आप लोग बहुत मतलब बहुत कैंडिडेट्स के मन में रहता है कि चलो अगर सही हुआ तो 1 नंबर मिल जाएंगे और गलत हुआ तो 0.33 मार्क्स डिडक्ट होंगे, ठीक है। तो ये नहीं करना है आप लोग को। अगर अब मान लीजिए कि आपने 5 अटेम्प्ट किया है, ठीक है, 5 अटेम्प्ट किया और मान लीजिए 1 सही हुआ, 4 गलत हो गया, ठीक है। तो इसमें 0.33 इंटू 4 कर लीजिए और 1 मार्क्स आपको अगर मिल भी गया तो फिर भी आप नेगेटिव में ही रहेंगे। तो ये नहीं करना है। अगर आप लोग को क्वेश्चन एकदम सटीक आंसर आता है तभी आप लोग अटेम्प्ट करेंगे, अदरवाइज नेगेटिव मार्क आपको नहीं लेना है, ठीक है। 0.33 भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। कोई भी मतलब आपका कट ऑफ निकलेगा, अगर 0.33 से आप कट ऑफ के नीचे रहेंगे तो बहुत दुख होगा कि मैं काश एक वो मिस्टेक नहीं करता तो मैं भी आज CBT 2 दे रहा होता, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखना है और अच्छे से मतलब प्रिपरेशन करना है। और कॉन्सेप्ट करने के बाद अभी 40 डेज हैं, 40 डेज में 40 टू 45 मॉक टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और इसको एनालाइज करना है। डेफिनेटली आपका जो भी मार्क्स अभी आ रहा है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो एग्जाम से पहले तक आपका 75 टू 80 आप इजिली स्कोर कर पाएंगे, अगर आपका अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर है तब, ठीक है। अगर अभी स्टार्ट किया है तो उसके लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। अगर आपको और कहीं पे मिल रहा है कि 40 डेज में 30 डेज में क्लियर कर ले तो आप लोग वहां पे देख सकते हैं, बट 30 डेज 40 डेज इज नॉट अ जोक। आप बिल्कुल भी मतलब बहुत ब्रिलियंट है तो कर सकते हैं, अदरवाइज आपको मतलब 30-40 डेज में पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, आप प्रिपेयर भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो रियलिटी है, हार्श रियलिटी है। आप लोग अगर पहले से प्रिपरेशन है तो आराम से आप ये कर सकते हैं और इतना करने के बाद आप लोग को CBT 2 में जाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो चलिए, अगर इससे और कुछ भी आप लोग को डाउट होगा कमेंट कीजिएगा, तो मैं जरूर जवाब देने का कोशिश करूंगा। नेक्स्ट आपका टाइम मैनेजमेंट एक रह गया था। तो टाइम मैनेजमेंट क्या करना है कि मैथ्स को कितना देना है, साइंस को कितना देना है, रीजनिंग को कितना देना है और आपका जनरल अवेयरनेस को कितना देना है। तो टोटल आपके पास टाइम जो है वो आपके पास 90 मिनट्स है, ठीक है। तो 90 मिनट्स को कैसे डिवाइड करना है, तो 90 मिनट्स को आपको साइंस और जनरल अवेयरनेस को मात्र 20 मिनट में कवर कीजिए, ठीक है। 30 और 15 45 क्वेश्चन है, 20 मिनट में आपका कवर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका रीजनिंग है 25 है, तो इसको 30 मिनट्स दे दीजिए, ठीक है। 30 20 50 हो गया और 40 मिनट मैथ्स को दे दीजिए, आपका ये कवर हो जाएगा पूरा। तो नेक्स्ट मैं आपको एक मॉक टेस्ट देके दिखा दूंगा कि इसमें कैसे अटेम्प्ट करना है, कलर कोडिंग क्या रहता है, ठीक है। तो सब कुछ मैं बता दूंगा, लैंग्वेज कैसे चेंज करें, कैलकुलेटर मिलता है कि नहीं मिलता है, मैं एक डेमो दे दूंगा मॉक टेस्ट का कि कैसे करना है, क्या करना है और कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए, अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।